पूरी दुनिया में एक अजीब बोन गुर्जर दौर की शुरुआत हो चुकी थी। अब इस दुनिया में हर इंसान अपनी लाइफ स्पैन खर्च करके गुपोट खोल सकता था। किसी ने 1 लाख साल की उम्र खर्च करके प्योर बोनक हासिल किया और उसके बाद वह स्वर्ड कोर बनकर पूरी दुनिया में अजेय हो गया। किसी ने 20 लाख साल की उम्र खर्च करके टाइम रिवर्सल बोन प्राप्त की, जिसकी मदद से वह अपनी मर्जी से समय को पलट सकता था और अतीत, वर्तमान व भविष्य में यात्रा कर सकता था। लेकिन कुछ लोग बेहद बदनसीब भी थे। उन्होंने डेथ बोन खोल लिया और उसी पल उनकी मौत हो गई। उनका अस्तित्व हमेशा के लिए मिट गया। लेकिन तुम्हें एक संयोग से एक बेहद अजीब कलरलेस स्कूपॉट मिला। उसे खोलने के लिए ना तो किसी उम्र की जरूरत थी और ना ही किसी दूसरी शर्त की। लेकिन जैसे ही तुमने उसे खोला, उसके अंदर से पूरा खून जैसा लाल रंग लिए एक रहस्यमयी गुवर्म बाहर निकला और पल भर में मेरे सिर को आर पार चीर गया। मुझे लगा सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं हैरान रह गया। मैं पूरे 30 साल पहले अपने अतीत में वापस आ चुका था। पिछले जन्म में मैं इंसानों के सबसे शक्तिशाली रणनीतिक योद्धाओं में भले ही शामिल नहीं था, लेकिन फिर भी मैं एक लेवल 7 गुमास्टर था। मेरे शरीर में कई ताकतवर गवर्म्स मौजूद थे। फिर भी मैं उस रहस्यमयी गवर्म के सामने एक ही वार में मारा गया। आखिर वह गवर्म था क्या? और क्या मेरा पुनर्जन्म भी उसी से जुड़ा हुआ था? तभी मुझे अपने शरीर के अंदर एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। खुशकिस्मती से पिछले जन्म की मेरी शक्तिशाली स्पिरिचुअल पावर पूरी तरह गायब नहीं हुई थी। मैंने तुरंत अपनी स्पिरिचुअल पावर को अपने शरीर के अंदर भेजा, जैसा मैंने सोचा था। मेरे दिल के पास वही खून जैसा लाल रंग लिए एक रहस्यमयी गुवर्म मौजूद था। उसकी पीठ पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, बीस्ट। उसी समय मेरे दिमाग में एक सिस्टम पैनल दिखाई दिया। जब मैंने उस गुवर्म की जानकारी पढ़ी तो मेरा दिल जोर से धड़क उठा। अगले ही पल मैं खुशी से पागल होने वाला था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यह वास्तव में बीस्ट लाइफ गू था। पूरी दुनिया के सबसे दुर्लभ और सबसे शक्तिशाली गवर्म्स में से एक। टाइम गू, फेट गू, लग गू और ऐसे ही अनगिनत महान गवर्म्स के साथ गू वर्ल्ड के लेजेंडरी 23 गू में शामिल था। यहां तक कि मेरे पिछले जन्म में भी कभी किसी इंसान ने इसे हासिल नहीं किया था। इस दुनिया में गुपोट खोलने के लिए भी उम्र खर्च करनी पड़ती थी और गुवर्म को पालने और मजबूत करने के लिए भी उम्र की जरूरत पड़ती थी। लेकिन जिस इंसान के पास 20 लाइफ गू हो, वह दूसरे लोगों की लाइफ स्पैन सीधे निगल सकता था। यानी मेरे लिए ताकतवर बनने का सबसे तेज रास्ता सिर्फ एक था, हत्या। 2 महीने बाद गैलेक्सी सिटी पर एक भयानक म्यूटेंट वायरस हमला करने वाला था और उसी दिन से पूरी दुनिया एक ऐसे संकट में डूब जाएगी जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन वो तो सिर्फ शुरुआत थी। अगर मुझे इस बार जिंदा रहना था तो मुझे जितनी जल्दी हो सके उतना ताकतवर बनना होगा। उसी समय गली के अंदर कुछ भिखारी आपस में हंसते बातें कर रहे थे। उन्हें देखते ही मेरे पिछले जन्म की यादें ताजा हो गईं। पिछले जन्म में मैं सिर्फ एक मासूम स्टूडेंट था, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने स्कूल की एक वाइट लोटस लड़की की सच्चाई सबके सामने ला दी थी। उसने मुझ पर चोरी छिपे फोटो लेने और छेड़छाड़ जैसे झूठे आरोप लगा दिए थे। आखिरकार मुझे स्कूल से निकाल दिया गया। बेघर होने के बाद मैं अपने साथ स्कूल से मिला हुआ एक वाइट गुपोट लेकर इसी सुनसान गली में आ गया था। लेकिन यहीं मौजूद इन भिखारियों की नजर मुझ पर पड़ गई। उन्होंने ना सिर्फ मेरा वाइट गुपोट छीन लिया, बल्कि मुझे अधमरा होने तक पीटा भी था। मैंने उनकी तरफ देखा और मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। पिछले जन्म में तुम लोगों ने मेरा गुपोट छीना था। इस जन्म में अपनी जिंदगी देकर उसका हिसाब चुकाओगे। इसके बाद मैंने अपना वाइट गुपोट बाहर निकाला। उसके ऊपर एक बड़ा सा अंक 10 लिखा हुआ था। इसका मतलब था इसे खोलने के लिए मुझे अपनी 10 साल की उम्र खर्च करनी होगी। लेकिन तभी गुपोट के ऊपर अचानक एक टेक्स्ट दिखाई दिया। इस गुपोट के अंदर एक लेवल 1 फ्लेम गू है, हाइट ग्रेड। इसे रिफाइन करने के बाद तुम आग को नियंत्रित कर सकते हो, कोई खतरा नहीं। इसे पढ़ते ही मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मैंने बिना एक पल गंवाए उसे खोलने का फैसला किया। अगले ही पल तेज सफेद रोशनी चारों तरफ फैल गई और उसके अंदर से एक आग जैसी लाल फ्लेम गू
बाहर निकल आया, बिल्कुल वैसा ही जैसा सिस्टम ने बताया था। मैं खुशी से भर गया। असल में गुपोट खोलना एक जुए की तरह था। आसमान और धरती गवाह होते थे और दांव पर लगती थी इंसान की उम्र। लेकिन अब मैं पहले से ही उसके अंदर की जानकारी देख सकता था। यानी मैंने किस्मत का राज पहले ही जान लिया था। इसका मतलब साफ था, पूरी दुनिया के सभी दुर्लभ और शक्तिशाली गुवर्म आखिरकार मेरे ही हाथ लगने वाले थे। उसी समय गुप्पोट से निकली सफेद रोशनी ने गली के सभी भिखारियों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उनका सरदार सबसे पहले मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में साफ लालच दिखाई दे रहा था। गुवर्म हमें दे दे, मैंने शांत आवाज में पूछा। क्यों? क्या तुम लोग मुझे लूटना चाहते हो? वो हंस पड़ा। हां, लूटेंगे। वो अगर तुझे मारना पड़ा तो वह भी कर देंगे। यह शब्द मेरे लिए बिल्कुल नए नहीं थे। पिछले जन्म में मैं सचमुच मरने से डर गया था, इसलिए मैंने अपना वाइट गोपोट उनके हवाले कर दिया था। लेकिन बदले में उन्होंने मुझे फिर भी अधमरा होने तक पीटा था। इस बार मेरी आंखें ठंडी हो गईं। मेरी स्पिरिचुअल पावर पूरे शरीर में बेकाबू होकर फैल गई और मैंने तुरंत फ्लेम गू को रिफाइन करना शुरू कर दिया। कुछ ही सेकंड में फ्लेम गू से भयानक गर्मी निकलने लगी। मेरा पूरा शरीर ऐसा लग रहा था मानो मैं खुद आग का इंसान बन चुका हूं। एक भिखारी डरकर चिल्लाया, जल्दी रोको इसे, यह गुवर्म को रिफाइन कर रहा है। अगर यह गू मास्टर बन गया तो हम सब मारे जाएंगे। दूसरा तुरंत बोला, घबराओ मत, किसी भी गुवर्म को रिफाइन करने में कम से कम 1 घंटा लगता है। यह इतनी जल्दी कभी सफल नहीं हो सका। लेकिन उस समय उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, मुझे मार देना। मैं उनकी तरफ देख रहा था, लेकिन उनकी हर हरकत मुझे स्लो मोशन जैसी दिखाई दे रही थी। मेरी स्पिरिचुअल पावर इतनी शक्तिशाली थी कि बिना किसी गौवम के भी मैं इन भिखारियों को आसानी से मार सकता था। और अब मेरा फ्लेम गू पूरी तरह रिफाइन हो चुका था। मैंने धीरे से अपना दायां हाथ उठाया। अगले ही पल मेरी उंगलियों पर आग की एक लपट इकट्ठा हो गई। फिर 7 भयानक जलती हुई फ्लेम ब्लेड्स उनकी तरफ बिजली की रफ्तार से निकल गईं। मैंने ठंडी आवाज में कहा, सुना है तुम्हारे जैसे लोग मर भी जाएं तो किसी को फर्क नहीं पड़ता। भिखारी घुटनों पर गिर पड़े। नहीं, मत मारो, हमसे गलती हो गई, प्लीज हमें माफ कर दो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही पलों में सभी भिखारियों की सांसें हमेशा के लिए रुक गईं। मैं धीरे धीरे उनकी लाशों के बीच जाकर खड़ा हो गया। फिर मैंने 20 लाइफ गू को सक्रिय किया। उनके शरीर से हल्के हरे रंग की लाइफ स्पैन की किरणें निकलने लगीं। फिर सारी किरणें खींचती हुई मेरे शरीर में समा गईं और सीधे मेरे दिल के अंदर मौजूद 20 लाइफ गू में प्रवेश कर गईं। सफलतापूर्वक एक 110 साल की लाइफ स्पैन प्राप्त हुई। मैंने सामने उभरती हुई सूचना को शांत नजरों से देखा। इस संख्या को देखकर मैं पूरी तरह संतुष्ट था। आमगो मास्टर्स अगर अपनी लाइफ स्पैन बढ़ाना चाहते थे तो उन्हें लाइफ बग नाम के एक खास गवर्म को रिफाइन करना पड़ता था। उसमें सिर्फ समय ही नहीं लगता था, बल्कि मेहनत, पैसा और अपनी उम्र भी खर्च करनी पड़ती थी। लेकिन बीस्ट लाइफ गू के सामने वो तरीका जमीन आसमान का फर्क था। अब मेरे पास गुपोट के अंदर क्या है, ये पहले से देखने की क्षमता थी। और जब इस क्षमता को बीस्ट लाइफ गू के साथ जोड़ दिया जाए तो इसका मतलब साफ था। मैं अपने पिछले जन्म की यादों का इस्तेमाल करके दुनिया के हर उस गुपोट को पहले ही खरीद सकता था जिसके अंदर कोई शक्तिशाली गुवर्म छिपा हुआ हो। उसके बाद मैं लगातार गुपोट्स खोलूंगा और तब तक खुद को मजबूत करता रहूंगा जब तक इस दुनिया में कोई मेरा मुकाबला करने वाला न बचे। अचानक मुझे गुपोट शॉप में मौजूद एक खास एवोल्यूशन गू याद आया। अगर मैं उसे हासिल कर लूं तो गैलेक्सी सिटी के नष्ट होने से पहले लेवल 4 गू मास्टर बनना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। एवोल्यूशन गू के पास दूसरी गवर्म्स को विकसित करने की क्षमता थी। अगर किस्मत अच्छी रही तो मेरा यह लेवल 1 फ्लेम गू आगे चलकर स्प्रिट रॉक गू, एक्सप्लोजन गू या उससे भी कहीं ज्यादा ताकतवर गुवर्म में बदल सकता था। इसी वजह से एवोल्यूशन गू मुझे हर हाल में चाहिए था। लेकिन इस समय सबसे जरूरी काम था रहने के लिए कोई साफ सुथरी जगह ढूंढना। करीब 10 मिनट बाद मैं एक होटल के सामने पहुंचा। रिसेप्शन पर बैठी लड़की मुस्कुराते हुए बोली, भैया एक रूम चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको हाफ प्राइस डिस्काउंट मिलेगा। वाह, आप गो मास्टर एकेडमी के स्टूडेंट हैं।
इस दुनिया में गू मास्टर एकेडमी के लगभग 95% स्टूडेंट्स आगे चलकर गू मास्टर्स बन जाते थे। इसी वजह से समाज में उनका दर्जा बहुत ऊंचा था। रिसेप्शन वाली लड़की ने मेरा स्टूडेंट कार्ड लिया, तेजी से कंप्यूटर में मेरी एंट्री की और फिर दोनों हाथों से मेरा स्टूडेंट कार्ड और रूम कार्ड वापस देते हुए बोली, भैया आपका रूम नंबर 903 है। मैंने हल्का सा सिर हिलाया और सीधे अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। रूम में पहुंचने के बाद मैंने आराम से नहाया और फ्रेश हुआ। कितने सालों बाद ऐसा सुकून महसूस हो रहा था। सोचकर हंसी भी आती थी। उस समय का मैं कितना बेवकूफ था। मेरे पास स्टूडेंट कार्ड था जिसकी मदद से मैं आराम से डिस्काउंट लेकर होटल में रह सका था। लेकिन पिछले जन्म में मैं उसी कार्ड के होते हुए गलियों में भिखारियों के साथ रहने चला गया था। मैंने कमरे की गर्माहट भरी सजावट को देखा और हल्की सी सांस भरी। इस समय इंसान और फियर्स बीस्ट अभी भी एक ही दुनिया में किसी तरह संतुलन बनाकर जी रहे थे। पूरी दुनिया में इंसानों के कब्जे में अब भी अनगिनत बड़े बड़े शहर मौजूद थे, लेकिन यह अच्छा समय ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं था। बहुत जल्द पूरी मानव सभ्यता बिखरने वाली थी। उसी समय टीवी पर ग्लोबल न्यूज चल रही थी। यूरोप की नेस लेक में पौराणिक वाटर मॉन्स्टर दिखाई देने की आशंका है। एक लेवल 6 वाटर एट्रीब्यूट गू मास्टर उसकी जांच के लिए गया था, लेकिन अब तक उसका कोई पता नहीं चला। अगली खबर पैसिफिक ओशन के बरमूडा ट्रायंगल में एक रहस्यमयी क्षेत्र दिखाई दिया है। वहां का मैग्नेटिक फील्ड पूरी तरह अस्थिर हो चुका है। कई लोगों का दावा है कि उन्होंने समुद्र के नीचे से एक प्राचीन अंडरग्राउंड सिटी को ऊपर उठते हुए देखा है। फिर अगली खबर आई, फूजी माउंटेन में ज्वालामुखी फटने के संकेत मिले हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आग से बनी विशाल डरावनी हथेलियां उसके अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हों और आखिर में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कुल 72 एंशिएंट रूइंस प्रकट हुए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि उनमें से एक असली काऊ काउएस्ट हो सकता है। मैं टीवी पर चल रही खबरों को ध्यान से देखता रहा। नेस लेक, बरमूडा ट्रायंगल, फूजी माउंटेन। पिछले जन्म में ये तीनों जगहें दुनिया की सबसे खतरनाक फॉरबिडन जोन्स में बदल चुकी थीं। लेकिन चाओ काऊ के 72 एंशिएंट रूइंस असल में एक बहुत बड़ा अवसर थे। करीब 6 महीने बाद ये सभी रूइंस एक साथ खुलने वाले थे, लेकिन सिर्फ उनमें से सिर्फ एक ही असली था। जो भी उस असली रूइन में प्रवेश करता उसे काऊ काऊ की विरासत मिलती और साथ ही पूर्वहान राजवंश के महान योद्धा काऊ काऊ को जगाने का मौका भी मिलता। पिछले जन्म में गू मास्टर्स वहां पहुंचे थे। वे बहुत देर तक दुविधा में पड़े रहे। आखिरकार उन्होंने काऊ काऊ को जगाने का फैसला नहीं किया, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि उसके जागने के बाद वह इंसानों के लिए वरदान बनेगा या विनाश। इसीलिए सियाओ चाऊ हमेशा के लिए दोबारा गहरी नींद में चला गया। लेकिन बाद में दुनिया को सच पता चला।